डॉक्टर स्ट्रेंज तो मर गया, पर जाते जाते उसने दो चीजें छोड़ गई। एक एयरक्राफ्ट जिससे नेमोर कहीं भी टेलीपोर्ट हो सकता था, और दूसरा ब्लैक पैंथर के लिए था इन्फिनिटी गॉन्टलेट। वही थेनोस ने बैन को उसकी असली पावर याद दिला दी। जिस बैन का यूज डूम शील्ड की दीवारों की तरह कर रहा था, वो शील्ड की दीवारें अब टूट चुकी हैं। रावल का लीडर भी अब तैयार था जंग के लिए। ये तो होना ही था, डूम ये जानता था। उसने भी अपने लोगों को इकट्ठा कर लिया था। प्रोफेट रावल के साथ तैयार था डूम के किंगडम पर अटैक के लिए। वो बोलता है, ये डूम कोई गॉड नहीं जो हम इसकी गुलामी करें। आज हम इसे दिखा देंगे कि हम क्या कर सकते हैं। प्रोफेट की स्पीच से उनका ताकत, उनका साहस दुगना हो गया। स्पीच के बाद उसने अपनी मास्क उतार दी, और ये हम क्या देख रहे हैं, ये मैक्सिमस था। मैक्सिमस इनह्यूमस के लीडर ब्लैक वर्ल्ड का भाई है। उसने जंग का ऐलान कर दिया। मैक्सिमस की आर्मी कैसल डूम पर अटैक कर दी। दोनों में जंग छिड़ गई। गॉड डूम एंड ब्लैक स्वान ये सब होते हुए देख रहे थे। स्वान बोलती है, मैं वहाँ जाकर उनकी मदद कर सकती हूँ। डूम बोलता है, अभी इसकी जरूरत नहीं। और डूम सही था, अभी इसकी जरूरत नहीं थी। सेनिस्टर की आर्मी अब मैक्सिमस की आर्मी को हरा चुकी है। ये सब हो ही रहा था, तभी अचानक सेनिस्टर की आर्मी गॉब्लिन की आर्मी पे अटैक कर दी। ये क्या हो रहा है यहाँ कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर कुछ देर में हमें समझ आ गया कि ये कैप्टन मार्वल का काम है, जिसने सेनिस्टर को डूम के खिलाफ भड़काया है। इससे पहले कि गॉब्लिन क्वीन को समझ पाती, कैप्टन मार्वल का उसके मुंह पर एक जोरदार पंच, और वो वहीं गिर गई। बैरन सेनिस्टर की आर्मी अब तैयार थी कैसल डूम पर अटैक करने के लिए। पर ये हम क्या देख रहे हैं, एक जोरदार ब्लास्ट। ये एपोक्लिप्स था जो बोलता है, अपना सर एक बार फिर धड़ से अलग करवाने के लिए तैयार रहो सेनिस्टर, अब तुम सब मरोगे। ये बोलकर उसने उन पर अटैक कर दिया, और देखते ही देखते उसने सेनिस्टर का गला काट दिया। फ्रैंकलिन वहाँ बैठ सब कुछ देख रहा था। वो बोलता है, थॉर वो आ रहा है। थॉर को डूम नहीं बुलाया था। सभी थॉर एक साथ बैटलफील्ड पे, पर थॉर उल्टा एपोक्लिप्स के आर्मी पे ही अटैक करने लगे। धोखा, डूम बोलता है, हमें एक बार फिर धोखा मिला है। ये जीन फॉस्टर ने किया। उसने बताया, हम थॉर हैं, द गॉड ऑफ थंडर, हम किसी के गुलाम नहीं। वो थॉर आपस में ही लड़ गए, कुछ डूम के साइड तो कुछ जीन फॉस्टर के। पर कुछ ही देर में जीन की आर्मी उन पर हावी होने लगी। तभी हम ये क्या देख रहे हैं, एक बड़ी सी शिप जो बैटलफील्ड के ऊपर आ गई। सभी हल्क एक साथ उस पे मिस्ट्रो खड़ा था। वो बोलता है, सभी वर्ल्ड ब्रेकर अटैक। ये बोलते ही हल्क की आर्मी बैटलफील्ड पर। उधर मेकर एंड रीड स्टार लॉर्ड के एयरशिप तैयार कर चुके थे। मेकर बोलता है, अब वक्त आ गया है, हम अपने प्लान के आखिरी पार्ट को एग्जीक्यूट करें। रीड कॉल पर बात कर रहा था। ये ब्लैक पैंथर था, द किंग ऑफ वकांडा। टिचाला बोलता है, हमें नहीं पता वहाँ क्या होने वाला है, वहाँ जो भी हो हम लड़ेंगे अपनी पूरी ताकत के साथ। उधर बैटल पर ऐसा लग रहा था सब एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए थे। स्टार लॉर्ड भी रीड एंड मेकर के साथ निकल चुका था। तभी अचानक उनके प्लेन के आगे हल्का टकराया। उनका प्लेन कंट्रोल से बाहर होने लगा, इसीलिए उन्हें और पहले ही लैंडिंग करनी पड़ी। उधर मिस्ट्रो अपने शिप पे खड़ा डूम को ही चुनौती देने लगा, क्या तुम मुझे देख रहे हो? अगर हाँ तो तैयार रहना, इनके बाद मैं वहीं आने वाला हूँ। इसका मतलब अब मिस्ट्रो भी डूम के खिलाफ था। तभी हम देखते हैं मिस्ट्रो का शिप अचानक हिलने लगा। ये बैन था, उसने मिस्ट्रो के शिप को तोड़ दिया, और मिस्ट्रो को उसने एक झटके में मसल दिया। दूसरी तरफ एयरशिप क्रैश होने के बाद रीड एंड मेकर तो वहाँ से निकल दिए, पर स्टार लॉर्ड वो वहीं रुक गया। स्टार लॉर्ड के सामने ब्लैक स्वान आ गई। वो उसे देखकर बोलता है, वेल मैं तो यहाँ अपनी शिप रिपेयर करने आया हूँ, और तुम? वो बोलती है, सर्विंग माई गॉड, उन सब को डिस्ट्रॉय करने आई हूँ जो उनके खिलाफ खड़े हैं। स्टार लॉर्ड उसकी बात सुनकर गुस्से में खड़ा हो गया। अगर तुम्हें लगता है
मैं तुम्हारी बातों से डर जाऊंगा तो मेरी बात ध्यान से सुनो लेडी। स्टार लॉर्ड एक चैंपियन है जो हार नहीं मानता। इससे पहले कि वो कुछ करता, ब्लैक स्वान का स्टार लॉर्ड पर अटैक और स्टार लॉर्ड घायल हो गया, पर उसका वो अंदाज अभी भी नहीं बदला था। वो एक लकड़ी अपने मुंह में डालता है और बोलता है, मैं अभी भी तुम्हें बोल रहा हूँ, हार मान लो, फिर बाद में ये ना कहना कि मैंने बताया नहीं था। ये बोलकर उसने वो लकड़ी डूम के थ्रोन में डाल दिया। ब्लैक स्वान को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो एक लकड़ी से क्या करना चाहता, पर हमें ये समझ आ गया है। पेड़ से बना डूम का थ्रोन हिलने लगा और तभी अचानक वो पेड़ बढ़ने लगा और ब्लास्ट, आई एम ग्रूट, ये ग्रूट था जिसने एक ही झटके में पूरे कैसल डूम को ही डिस्ट्रॉय कर दिया। उधर बैन के सामने अब गैलेक्टस खड़ा था जिसे फ्रैंकलिन कंट्रोल कर रहा था। उन दोनों में काफी देर से फाइट चल रही थी, पर कोई हार मानने को तैयार ही नहीं था। तभी बैन को पता चलता है फ्रैंकलिन सुजैन का बेटा है और सुजैन तो बैन की बहुत अच्छी दोस्त थी, इसीलिए बैन सरेंडर कर देता है। पर फ्रैंकलिन उसे कहाँ कुछ पता था, वो इसका फायदा उठाते हुए एक जोरदार ब्लास्ट और बैन वो वहीं डिस्ट्रॉय हो गया। ग्रूट के कैसल डूम को डिस्ट्रॉय करने की आवाज बहुत दूर तक सुनाई दी थी। फ्रैंकलिन ये देख हैरान था। उधर डूम को किसी और बात की चिंता सताए जा रही थी। उसे पता था सील की दीवारें अब टूट चुकी हैं, तो वो सब भी अब आजाद घूम रहे होंगे। डूम सही था। थेनोस एनहाइलेशन के साथ बैटलफील्ड पर आ चुका था। उसने आते ही डूम को चेतावनी भेज दी है। थेनोस और डूम आमने सामने होंगे। नेक्स्ट एपिसोड इस सीरीज का फाइनल एपिसोड होने वाला है, जिसमें एक फाइनल बैटल होगा डूम और थेनोस के बीच, डूम और सुपर हीरोज के बीच। तो अगर अभी तक आपने प्रीवियस एपिसोड नहीं देखा है तो नीचे दिए डिस्क्रिप्शन में जाकर इसे देख सकते हैं। तब तक के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। मिलते हैं फाइनल एपिसोड में।